देश की एयरफोर्स को आपके जैसे बहादुर ऑफिसर्स की आवश्यकता है, आपके जैसे बहादुर सैनिकों की आवश्यकता है। खूब पढ़िए, मस्त रहिए और बिंदास प्रिपरेशन करके इसी एग्जामिनेशन के अंदर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। तो वोकेबुलरी पर कमांड करने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं वीडियो नंबर 6। देखो वीडियो नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे पहला वर्ड आपके सामने जो आया है, दिस इज अकाउंट्रीमेंट्स। दोस्तों अकाउंट्रीमेंट्स का मीनिंग होता है साजो सामान। तो साजो सामान को क्या बोलोगे आप लोग? जैसे क्या होता है कि फौज अगर एक जगह से दूसरे के मूव कर रही है, अगर फौज एक जगह से दूसरे के जा रही है तो वो अपना पूरा सामान, अपना मटेरियल, अपना इक्विपमेंट साथ में लेकर के जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने इक्विपमेंट मटेरियल को साथ लेकर के नहीं जाएगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तो अकाउंट्रीमेंट्स मीन्स होता है साजो सामान। तो देखो रिलेटिव्स तो हमारे रिलेटिव्स हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेंटेंसेस, ठीक है। कंपेनियंस मतलब साथी हो गए, कैलकुलेशंस मतलब गणना हो गई। तो फिर सही आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? हमारा सही आंसर है दोस्तों इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? वो उपकरण जिनका उपयोग किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। सो पहला हमारा एकदम क्लियर हो गया। अगला देखो बच्चा, वेरासिटी। वेरासिटी का मीनिंग होता है बच्चों सच्चाई। वेरासिटी मीन्स क्या होता है? सच्चाई, जिसको आप ट्रुथ फुलनेस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। कि यार उसकी बातों में मुझे सच्चाई कम दिखती है, उसकी बातों में मुझे सच्चाई नजर नहीं आती है, ठीक है। तो वेरासिटी मतलब सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। वेरासिटी का एक और भाई आपको बता देता हूं, वोरासिटी। वोरासिटी का अर्थ होता है बच्चों ग्रीड या फिर लालच। ग्रीड या फिर लालच, किसी भी चीज का लालच हो जाना, उसको वोरासिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेरासिटी का ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। तो देखो फ्रीडम तो क्या होता है? आजादी होता है। विजडम मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, ठीक है। और लॉयल्टी मतलब क्या होता है? वफादारी, जिसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही आंसर है ट्रुथ, सच, ठीक है। कि दुनिया में चाहे जो हो जाए, सांच को आंच नहीं आती है। सच हमेशा प्रॉस्पेरस होता है, सच हमेशा फलता फूलता है। अगला क्वेश्चन देखो, इनसेसेंटली। इनसेसेंटली, जैसे कई बार आप सुनते हो ऐसा कि हम आज तो घर से बाहर जा ही नहीं पाए, हम आज घर से बाहर इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि इट वॉज रेनिंग इनसेसेंटली। तो इनसेसेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, ठीक है। तो आप इनसेसेंटली मतलब विदाउट स्टॉप, विदाउट स्टॉप, या फिर आप यूं कहिए लगातार, बिल्कुल लगातार, एकदम चले ही जा रहा था मामला, ठीक है। तो इंसेसेंटली मतलब बिना रुके। तो बिना रुके के लिए क्या आएगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब देखो, इनअवॉइडेबल का मीनिंग होता है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके उसको अनअवॉइडेबल बोलते हैं। रेगुलर मतलब होता है कंटिन्यूएशन में किसी चीज का, मतलब सिस्टमेटिक वे में। रेगुलर मतलब सिस्टमेटिक, आप उसको कह सकते हो। इनडिस्क्रेटली मतलब बिना विवेक से। इम्प्रूडेंट के साथ आप कह सकते हो इम्प्रूडेंट, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इनसेसेंटली के लिए सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनसेसेंटली के लिए सही आंसर है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, हेराल्डेड। कि सर हेराल्डेड का मतलब क्या होता है? हेराल्डेड मतलब होता है किसी को आपने अवार्ड दिया, किसी को आपने इनाम दिया, किसी ने अच्छा काम किया था तो अच्छा काम करने वाले को आपने क्या दे दिया? इनाम दे दिया, ठीक है। तो देखो क्लेप्ड मतलब तालियां बजाना। प्रोक्लेम मतलब होता है घोषणा करना। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है? घोषणा करना, ठीक है। प्रोटेस्टेड मतलब होता है किसी का विरोध करना, ऑब्जेक्ट करना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही आंसर है किसी को रिवार्ड करना, किसी को इनाम देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है? सर डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हार्मफुल। इसको हार्मफुल भी कह सकते हो, इसको डेंजरस भी कह सकते हो, ठीक है। तो डिप्लोरेबल का मतलब होता है डिप्लोर करना, मतलब एक तरह से विलाप करना, रिग्रेट करना, रिग्रेट करना, ठीक है। फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत, आधारभूत, ठीक है। और डिसग्रेसफुल मतलब जिसमें शिष्टता हो, अनसिविलाइज्ड इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनसिविलाइज्ड। तो यहां पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है हार्मफुल, की हमारी काम को टालने की जो आदत होती है, हम काम को जो पोस्टपोन करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, वो हमारी जो आदत होती है वो डेट्रीमेंटल होती है। डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या हो गया? हार्मफुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलो देखो, अलग कोलोजल। कोलोजल मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं वास्ट, ह्यूज, है ना। वास्ट, ह्यूज या फिर गाइगेंटिक। वास्ट, ह्यूज या फिर गाइगेंटिक, कि भाई कि
जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो उस अर्थक्वेक ने टर्की में डैमेज किया एंड द डैमेज वाज कोलोसल। तो कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, वास्ट, ह्यूज, गाइगेंटिक, है ना। अगर संख्या की दृष्टि से हो तो आप उसको इनॉर्मस भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा संख्या में। तो देखो कलरफुल मतलब तो रंगीन होता है ना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, फैंटास्टिक मतलब आकर्षक होता है। तो ये तीनों ही सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गाइगेंटिक। गाइगेंटिक के लिए एक और वर्ड आता है मेमोथ। क्या वर्ड आता है मेरे प्यारे बच्चों? मेमोथ। मेमोथ मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत, है ना, कल्पना से परे भी कह सकते हो इसको। चलो, एस्टोबर्न का मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा वर्ड है एस्टोबर्न बच्चों। एस्टोबर्न मतलब होता है जिद्दी। एस्टोबर्न मीन्स होता है जिद्दी, कि कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा जिद करके बैठा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलिएगा? उसको एस्टोबर्न बोलिएगा। तो एस्टोबर्न को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। एक और बोलते हैं ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट हो गया, ऑब्जुरेट हो गया। इसी को एक और बोलते हैं जो हार नहीं मानता है। जिद्दी कौन है? हाँ, जो हार ना माने, तो इसको बोलेंगे डिटरमाइंड। क्या बोलेंगे? डिटरमाइंड, जो बिल्कुल एकदम डिटर्मिनेशन करके बैठा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब भी जो कसम खा के बैठा है। तो यहाँ पर देखो, टिमिड मीन्स तो क्या होता है? डरपोक होता है। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, है ना। एंग्री मतलब होता है गुस्सा। तो यहाँ पर बचा क्या सर? आडामेंट। ADAMENT। आडामेंट मतलब होता है जिद्दी या फिर हठी। जिद्दी या फिर हठी, ठीक है। तो याद रखिए स्टबर्न, स्टबर्न के लिए ऑब्स्टिनेट, डिटरमाइंड, रेजोल्यूट। अगला इनवेरिएबल। इनवेरिएबल देखो, वेरी मतलब क्या होता है? भिन्न, है ना। इनवेरिएबल यानी कि जिसको बदला ना जा सके, अनचेंजेबल, है ना। वेरी मतलब भिन्न, चेंजेबल। इनवेरिएबल मतलब अनचेंजेबल। अनचेंजेबल कोई चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, तो अनचेंजेबल है। तो यूजुअल मीन्स तो क्या होता है? नॉर्मल। यूनिवर्सल मतलब एक जैसा, सामान्य। सिमिलर मतलब भी एक जैसा। तो यहाँ पर इनवेरिएबल का क्या आ जाएगा बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पीडी, कि कोई व्हीकल है, वो व्हीकल जो है 60 किलोमीटर पर आवर की इनवेरिएबल स्पीड से चल रहा है, मतलब 60 पे ही चलेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। तो इनवेरिएबल के लिए यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनवेरिएबल के लिए सही आंसर है कांस्टेंट, फिक्स। अगला देखो, इंडिक्टमेंट। देखो, एक वर्ड होता है कॉन्विक्ट, CONVICT। कॉन्विक्ट मीन्स होता है आरोप लगाना या आरोपी, है ना, आरोप लगाना। इसी का भाई है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब भी आरोप। तो इंडिक्टमेंट मतलब भी क्या हो गया बच्चों? आरोप लगाना, ठीक है। तो रिवेलेशन, रिवेल करना, किस चीज को उजागर कर देना, ठीक है। एक्विट मतलब होता है बरी करना। क्या करना? बरी करना। एक्विट कर दिया, किसी पे आरोप लगा था पर वो आरोप वो साबित नहीं हो पाया, तो उसको क्या कर दिया गया? एक्विट कर दिया। एक्विट मतलब बरी होता है, ठीक है। ये इंडिक्ट का अपोजिट है। इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना, एक्विट मतलब बरी करना, ठीक। रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल का मीनिंग होता है मना कर देना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बच्चों? एक्यूसेशन। एक्यूसेशन मीन्स भी क्या होता है? आरोप लगाना, ठीक है। तो देखो, इंडिक्ट मीन्स आरोप लगाना, एक्यूसेशन मीन्स आरोप लगाना, कन्विक्शन मतलब भी आरोप लगाना, ठीक। चलो अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट, डल सेट। दोस्तों डल सेट का मीनिंग क्या होता है सर? डल सेट मीन्स होता है स्वीट, मधुर, है ना, कि कई सारे लोग इतना अच्छा गाते हैं, बड़ा मधुर गाते हैं, तो डल सेट का मीनिंग हो जाता है मधुर, ठीक है। तो ये डल तो क्या होता है? फीका, है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्लूमी। हार्ड मतलब टफ, सौर मतलब, है ना, कड़वा, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सही आंसर है स्वीट। स्वीट मीन्स क्या बच्चों? मीठा। तो डल सेट मीन्स भी क्या? मीठा। अगला देखो, डबियस। सर डबियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डबियस मीन्स होता है शंकास्पद। शंकास्पद, कि भाई उसकी जो एक्टिविटीज है वो हमें शंकास्पद लगती है। शंकास्पद है मतलब उसके ऊपर डाउट जा रहा है, उसके ऊपर सस्पिशियन है। तो यहाँ पर देखो, डिस्प्यूटेबल मतलब तो विवाद हो जाता है। तो विवाद और शंका दोनों में अंतर। विवाद मतलब फाइट हो गई, ठाए ठाए, और शंका मतलब अभी डाउट है, अभी उसको कुछ बोला गया नहीं है। डुप्लीकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉपी। डेंजरस का क्या होगा बेटा? हार्मफुल। तो बेटा यहाँ पर डबियस का शंकास्पद, इस शंकास्पद के लिए क्या आ जाएगा? डाउटफुल। इस डाउटफुल को ही हम बोल सकते हैं सस्पिशियस।
क्या बोल सकते हैं, सस्पिशियस। क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होता चल रहा होगा। अगला देखो, फ्लेबरगेस्टेड मतलब क्या होता है? फ्लेबरगेस्टेड मतलब होता है पजल्ड। पजल्ड मतलब एकदम उलझा हुआ, उलझा हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, एकदम फ्लेबरगेस्टेड है, एकदम डम फाउंड हो गया है। तो देखो, स्केर्ड मतलब तो डरा हुआ होता है, ठीक है। एम्बरेस्ड मतलब शर्मिंदा होता है। ह्यूमिलिएटेड मतलब भी शर्मिंदा होता है। तो देखो, स्केर्ड मतलब डरा हुआ, एम्बरेस्ड मतलब शर्मिंदगी, है ना, ह्यूमिलिएटेड मतलब भी शर्मिंदगी या अपमानित आप उसको कह सकते हो। यहां पर एक ही वर्ड बचता है, डम्ब फाउंडेड। डम्ब फाउंडेड मतलब नॉट एबल टू आंसर, परप्लेक्स्ड, पजल्ड, कंफ्यूज्ड। अगला देखो वर्ड कितना अच्छा आ रहा है, देखो इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है फॉर एवर, या फिर यूं बोलिए लॉन्ग लास्टिंग। ऐसी चीज जो बहुत लंबी चलती है, ऐसी चीज जो बहुत आसानी से खत्म नहीं होती है, इटर्नल। इस इटर्नल को हम कहते हैं अमर। अमर, ठीक है, जो कभी खत्म ना होने वाली है। तो देखो, इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब है ना, जिसको गिना जा सके, काउंटेबल आप इसको कह सकते हो। अनमेजरेबल, जिसको मेजर ना किया जा सके, ठीक है। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग होता है, लंबा। तो यहां पर सही आंसर है बच्चों परपेचुअल। परपेचुअल मतलब होता है इटर्नल, जो कभी खत्म ना हो। तो बच्चों एक और वर्ड आता है, इसमें कंफ्यूज बच्चे कई बार होते हैं। परपेचुअल का एक और आता है परप्लेक्स। परप्लेक्स मींस कंफ्यूज्ड होता है। परप्लेक्स मींस क्या होता है, कंफ्यूज। तो दोनों में अंतर याद रखना है आपको, ठीक है। कि सर परपेचुअल मींस तो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग, कंटिन्यूअसली, बहुत लंबा चलने वाला। और परप्लेक्स मींस क्या होता है, कंफ्यूज्ड। चलो अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड क्या है, जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स होता है ऑथेंटिक, है ना, एकदम रियल, ठीक है। अब देखो, प्योर मतलब शुद्ध होता है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होता है, लेजिटिमेट मतलब ईमानदारी से। लेजिटिमेट मीन्स ईमानदारी से। तो यहाँ पर जेन्युइन का सही आंसर क्या है बच्चों, ऑथेंटिक। कि सर जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए, जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए, माने कि ऑथेंटिक रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अगला देखो, ऑब्सीन मतलब क्या होता है, ऑब्सीन। ऑब्सीन को हम बोलते हैं बेटा अश्लील। कोई चीज है ऑब्सीन है मतलब, है ना, आप उसको कह सकते हैं एंटी सोशल है, भाई समाज में उसकी स्वीकृति नहीं है, समाज में उसकी स्वीकृति नहीं है, दैट इज एंटी सोशल, ठीक। तो देखो, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, तो आप उसके लिए लिख सकते हो दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसको देख करके हंसी आ जाए, तो इसके लिए हम बोलते हैं एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। इनटॉलरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको झेला ना जा सके, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, तो इसको हम बोल सकते हैं अनबियरेबल। क्या बोल सकते हैं, अनबियरेबल, ठीक है। तो यहां पर देखो, ऑप्शन, ऑप्शन मीन्स अश्लील या फिर एंटी सोशल, इसको हम बोलेंगे इनडिसेंट। डिसेंट अलग होता है, इनडिसेंट अलग होता है। डिसेंट मतलब एकदम गुड, इनडिसेंट मतलब नॉट गुड। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड क्या करें, इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मीन्स होता है नाराजगी, है ना। बहुत सारे लोगों को नाराजगी रहती है, अनोयंस रहता है, नाराजगी रहती है, अनोयंस, ठीक है। तो नाराज है, एनॉयड है, ठीक। तो यहां पर एक और वर्ड हम याद कर लेते हैं, रेसेंटमेंट। रेसेंटमेंट मतलब भी क्या होता है, नाराजगी, ठीक है। तो देखो, हेट्रेड मतलब नफरत, एंगर मतलब गुस्सा, डिसअप्रूवल और कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है ना, निंदा या फिर उसकी बात को फॉलो नहीं करना। तो यहाँ पर इंडिग्नेशन मतलब नाराजगी, नाराजगी के लिए गुस्सा, गुस्से के लिए एंगर। एंगर इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्रोनियम मींस क्या होता है, एक्रोनियम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी। तो बड़े बड़े वर्ड्स में से पहला पहला अक्षर उठा करके जो बनाया जाता है उसको एक्रोनियम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स, है ना। एक ऐसा वर्ड जो इनिशियल लेटर से मिलकर के बनाया जाता है उसको हम एक्रोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोनियम। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेटिकुलस। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय हमें मेटिकुलसली लेना पड़ता है। मेटिकुलसली मतलब होता है सोच समझ करके। तो मेटिकुलस को आप बोलिए थॉटफुल। क्या बोलिए बच्चा, थॉटफुल, एकदम सोच समझकर, सोच समझकर, ठीक है, मेटिकुलसली। तो उस मेटिकुलसली को क्या बोलिएगा, एकदम केयरफुल, ठीक है, एकदम विवेक से। प्रूडेंट भी आप इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रूडेंट। देखो, एग्रीमेंट मतलब राजी खुशी सबकी, असेंट इसको बोल सकते हैं, ASSENT, असेंट। करेज मतलब साहस, इंटरफेयर मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी करना।
तो मेटिकुलस के लिए सही आंसर क्या आएगा? केयरफुल। क्लियर टू एवरीवन? अगला देखो, रेसिंड मतलब क्या होता है? RESCIND। रेसिंड मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। तो किसी चीज को रद्द करने के लिए बेसिक सा वर्ड हमारे पास में कैंसिल। क्या वर्ड है बच्चों? कैंसिल। कैंसिल मतलब क्या होता है? रद्द करना, ठीक है। तो इस कैंसिल को आप क्या भी बोल सकते हो? रिवोक करना भी बोल सकते हो, एनल भी बोल सकते हो, ANNUL, है ना, ठीक। रिपील भी कह सकते हो, इसको रिपील भी कह सकते हो, हटा देना। इसको अब्रोगेट भी कह सकते हैं, अब्रोगेट। अब्रोगेट मतलब भी हटा देना होता है, ठीक है। तो चेंज मतलब तो किसी चीज को बदल देना होता है, दैट इज ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। रिपीट मतलब दोहराना, रिकंसिडर मतलब पुनर्विचार करना। तो यहां पर सही आंसर क्या है? रिवोक, ठीक है। दोस्तों आपने ये क्लासेस देखी, एक और वर्ड हमारा बचा है, पर उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको नेवी, एयरफोर्स, NDA, CDS, FCAT की तैयारी करना है या फिर SSB इंटरव्यू की तैयारी करना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर शानदार जानदार टीम के साथ में ऑफलाइन बैचेस चलती है। ये सारी ऑफलाइन बैचेस जो हैं बच्चों की एग्जामिनेशन को टारगेट में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ऑपरेट होती है। उसी के बेसिस पर हमारे यहाँ से इतनी अधिक संख्या में सिलेक्शंस होते हैं। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। आज का लास्ट वर्ड है बच्चों एंटीपैथी। एंटीपैथी, अब देखो पैथी मतलब होता है फीलिंग, पैथी मींस क्या होता है बेटा? फीलिंग, और एंटी मींस होता है अपोजिट। तो एंटीपैथी का मतलब हो गया अपोजिट फीलिंग, कि आप किसी से नफरत करते हो, किसी से घृणा करते हो, ठीक है। तो देखो ईमानदारी बेईमानी की बात नहीं हो रही है। डिस्टर्बेंस मतलब उथल पुथल, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किस चीज को शो करना। तो यहां पर एंटीपैथी मतलब आप किसी को डिसलाइक करते हो। तो अगर आपको भी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है तो आप 9826049151 पर संपर्क करके जो है फोर्स परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।